फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया उद्घाटन। कहा, खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से अग्रणी राज्यों में शुमार होगा झारखंड। हजारीबाग में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। गिरिडीह में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, आम आदमी का भला इस सरकार से संभव नहीं। और राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। गठित बेंचों में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का किया गया निष्पादन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। 6,200 से अधिक गांवों के 29 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आज इसका काम पूरा हो रहा है। और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित। 30 लाख किसानों की सिंचाई के लिए लाभ का अवसर। जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके बटन दबने के साथ ही राप्ती और सरयू बैराज के गेट खोल दिए गए हैं और प्रवाह प्रारंभ हो गया है। 9 नदियां जुड़कर 5 नदियां जुड़कर 9 जनपदों के 30 लाख किसानों के खेतों को सींचने के लिए बह चली हैं। जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। उद्घाटन के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 45,000 करोड़ रुपए की लागत की केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी देने के कैबिनेट के हालिया फैसले से बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। पुराने सपनों को साकार कर रही है। इसका एक और उदाहरण केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। सालों से इस परियोजना की मांग हो रही थी।
अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जाना हर राष्ट्रभक्त के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जनरल रावत जितने जाबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे थे। श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। हजारीबाग में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान 7 जिलों हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा एवं रामगढ़ जिले के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, अब इस कार्यक्रम के तहत आसानी से उनका समाधान हो पा रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि अब तक 2,20,000 से अधिक समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। और ये बताते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि उन 2.5 लाख में 2,20,000 लगभग एप्लीकेशन का निष्पादन कर दिया गया। और ये समस्या का समाधान जो आप महीनों पंचायतों से प्रखंड आकर के, जिला आकर के नहीं हो पाता था, वो अब सभी आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं, किसानों और ग्रामीणों को रोजगार दिया जा सके। श्री सोरेन ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से राज्य जल्द ही देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। आज इसीलिए हमने कई ऐसी योजना चलाई हैं जो विशुद्ध रूप से हमारे किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार नौजवान साथी अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस राज्य को देश का अग्रणी राज्य में आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम में कृषि उपकरण, मत्स्य, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कोविड-19 के प्रति हर तरफ सजगता जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि देश के 19 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% है। ऐसे में इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन जिलों में कंटेनमेंट जोन बनाकर निगरानी की जरूरत है। राज्य सरकारें कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दें और टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें।
सदस्य स्वास्थ्य और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सहित सरकार के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में ओमिक्रॉन स्वरूप के 25 मामले सामने आए हैं और सभी में हल्के लक्षण पाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि इस समय कोविड-19 के मरीजों के लिए जिस उपचार विधि को अपनाया जा रहा है उसे बदला नहीं गया है। उन्होंने कहा कि 5% से अधिक मामले सामने आने के बाद जिला स्तर पर प्रतिबंध लागू होंगे। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए लगातार सतर्कता भी बरती जा रही है। वहीं बेंगलुरु हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। इस बीच गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन स्वरूप के 2 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर विश्व के अन्य देशों के साथ ही भारत में भी चिंताएं बरकरार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इससे निपटने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 7,992 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इस दौरान 9,265 संक्रमित संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,992 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गई। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 61 हो गई है। जिले में अब तक कुल 86,417 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 84,767 मरीज इससे स्वस्थ हुए हैं। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की राष्ट्रीय टीम 5 दिवसीय देवघर जिले के दौरे पर है। 5 दिवसीय दौरे के तहत टीम ने आज देवघर सदर अस्पताल में चल रहे टीकाकरण की स्थिति का जायजा लिया। देवघर सदर अस्पताल पहुंचकर टीम ने OPD सहित तमाम विभागों एवं वार्डों में घूमकर चिकित्सकों और मरीजों से हालात के बारे में जानकारी ली। रिपोर्टिंग होता है, उसके स्टूल का जांच होता है और इसी तरह से जो है अन्य और कुछ बीमारियां हैं जैसे मिजिल्स का इन्फेक्शन, उसका भी जो है कहीं भी मिजिल्स होता है तो उसको नोटिफाई करना पड़ता है, प्राइवेट हो या सरकारी हो। मलेरिया भी को नोटिफाई करना पड़ता है, टीबी सब जितना है, लेकिन ये लोग टीकाकरण के रिलेटेड जो है सर्विलेंस देखेंगे। लोहरदगा के कुडू प्रखंड के चीरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का आज उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और बेहतरीन सामग्री के उपयोग करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन इसी माह होना है। निरीक्षण के दौरान जिला योजना पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगभग 1 अरब 32 करोड़ के पार हो गया है। कल टीके की 70 लाख से अधिक खुराक दी गई। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में आज पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गिरिडीह के मधुबन में प्रदेश भाजपा के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य में केंद्रीय योजनाओं का बुरा हाल है। इस सरकार से राज्य का भला नहीं हो सकता, ये आम पब्लिक मान चुकी है। चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े सपने नौजवानों को दिए।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ता जनसेवा कर रहे थे, लेकिन राज्य की हेमंत सरकार केवल केंद्र पर दोषारोपण कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो आम गरीब के लिए दिया जाता है, इस कोरोना काल में दिया जा रहा है। पूरा प्रदेश से गोदाम से पूरा का पूरा महीने भर का चावल बिक जा रहा है। ये झारखंड की सरकार है। उन्होंने कहा कि आम आदमी का भला इस हेमंत सरकार से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सरकार झूठे वायदे करके सत्ता में आई है। उस योजना का भी लाभ नहीं ले पाई। इन्होंने योजना तैयार कर भी नहीं भेजा और नतीजा पिछले साल का पैसा वापस हो गया। भाजपा के इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपनी राय रखी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की आज रांची में बैठक हुई। बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने हिस्सा लिया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, तो इसका लाभ मित्र देशों को भी मिल रहा है और हमने कोरोना की विपदा की घड़ी में अपने मित्र देशों की भी मदद की है। भारत आत्मनिर्भर बना खाद्य सामग्री में, लेकिन केवल आत्मनिर्भर भारत ही नहीं बना बल्कि अपने मित्र देशों को भी संकट के समय में हम लोगों ने मुफ्त में भी यहाँ से अनाज भेजने का काम किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना करने के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को कृषि के दायरे में लाना एक बड़ी उपलब्धि है। कि वो भी हमारा किसान है, वो भी किसान का भाई है और इसलिए पशुपालकों को और मछुआरों को भी उसी दायरे में दे करके उनको भी विशेष योजना का लाभ। अपने संबोधन में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि प्रदेश के किसानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी नहीं होने से वे उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में विकास की रोशनी किसानों तक पहुंचाना किसान मोर्चा का दायित्व बन जाता है। किसान के सामने बहुत प्रकार की समस्याएं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम सबों का जवाबदेही बनता है, जिम्मेवारी बनता है कि हमें किसानों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। कार्य समिति की बैठक के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों से आए मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान मोर्चा के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज खिलारी के मैकलुस्कीगंज में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैकलुस्कीगंज एक व्यावसायिक मंडी और पर्यटन स्थल है, इसलिए यहां एटीएम सेवा की आवश्यकता थी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा इस विराम के बाद। यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका फिर से स्वागत है। राज्य भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विभिन्न अदालतों में बेंचों का गठन कर आपसी सुलह समझौते के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। बोकारो में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर विभिन्न मामलों का निष्पादन हुआ।
उसको प्रायोरिटी बेसिस पर लोक अदालत में ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि हमारे पास जो ऐसी पेंडेंसी है जो कि केसेस एक ट्रायल रिक्वायर करते हैं, अच्छा खासा ट्रायल में समय लगता है, उनमें गतिशीलता मिले, उनमें समय ज़्यादा मिले। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम बोकारो जस्टिस को देखते हैं तो करीब 16,000 ऐसे क्रिमिनल केसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल नेचर के। बहुत से केसेस ऐसे हैं कि पार्टी जिसमें बेल कराता है उसी समय कह देता है कि हम कंप्रोमाइज़ कर लिए और बेल के लिए कोई विरोध नहीं होता है। उधर रामगढ़ के व्यवहार न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी झालसा के तहत आयोजित इस अदालत में वर्षों से लंबित कई मामलों का निष्पादन किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की संस्था जो नालसा है उसके निर्देश पर और जो हमारी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी झालसा है उसके निर्देश पर ये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत तरह के वाद जो हैं उनका निपटारा होता है। वहीं गढ़वा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शरण सिंह ने किया। लोक अदालत में लगभग 800 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 35 लाख रुपए की राजस्व वसूली की गई। प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जमशेदपुर में 14 बेंचों के माध्यम से वादों का निष्पादन किया गया, जिसमें घाटशिला के 3 बेंच शामिल थे। इसमें पारिवारिक मामले, बिजली, वाहन से संबंधित कई अन्य वादों का निष्पादन किया गया। उधर पाकुड़ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना ने किया। इस दौरान 800 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों के लिए कोविड जांच शिविर भी लगाई गई थी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पिछले दिनों जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के तहत अज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए लूट का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से कुल 78,000 नकद तथा लूट के पैसों से खरीदी गई एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई है। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनी गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। पहले पक्ष के लोगों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा दूसरे पक्ष के लोगों को सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया। घायल में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। रामगढ़ की उपायुक्त ने छतरमांडू स्थित मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए प्लाश मार्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त ने अन्य दुकानों के नियमित संचालन तथा कॉम्प्लेक्स में साफ सफाई और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में विशेष टीकाकरण शिविर लगाकर लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त टीकाकरण की प्रगति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने समीक्षा कर अधिकारियों को टीकाकरण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। पाकुड़ में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार और टीकाकरण कार्यक्रम की उपायुक्त ने समीक्षा की। उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर पदाधिकारियों को इससे लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। देवघर जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन मधोपुर, कर्रो और मार्गोमुंडा समेत कई अन्य प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में किया गया। इस दौरान योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों का वितरण और समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। दुमका में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के 4 पंचायत और 1 वार्ड में आमजनों की समस्याओं समाधान के लिए शिविर आयोजित की गई। शिविर में योग्य लाभुकों को सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया तथा उनके समस्याओं को मौके पर ही निष्पादित भी किया गया। सरायकेला जिले के कई पंचायतों और वार्डों में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में प्राप्त 3069 आवेदन में से 1741 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत योग्य लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। सरायकेला के उपायुक्त ने वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर जिले में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण का
2022 के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सभी ईआरओ, एईआरओ को बीएलओ एवं सुपरवाइजर के साथ बैठक कर कार्य योजना निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक लोगों के आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। खूंटी में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल बालक एवं बालिका प्रतियोगिता 2021-22 के अंतर्गत जिले में प्रखंड स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं योजना के जरिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नए युवा खिलाड़ियों को उभरने का प्रयास है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि झारखंड में महिला उत्पीड़न और मानव व्यापार एक गंभीर मुद्दा है। अपने झारखंड दौरे के क्रम में वे रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। 1 साल से हो गई या 2 साल से होगी, वो पुरानी है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। जैसे ट्रैफिकिंग है, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। हमने देखा है कि दिल्ली में भी जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ से महिलाएं ले जाते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं अच्छा काम देने की, लेकिन वहां पे भी काम नहीं देते। कुछ फ्लैश ट्रेड में भी धकेल दी जाती हैं। उस पे यहाँ पर सुनियोजित तरीके से कोई काम नहीं हो रहा अभी भी संभालने का। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है विच हंटिंग का है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल यहाँ का मुद्दा है, झारखंड का मुद्दा है, और उस पे ग्राउंड लेवल पे अभी भी काम नहीं हो पा रहा। आपने मुझे ये पता चला बात करने पे कि यहाँ लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने आज कृषि बाजार समिति परिसर में आगामी पंचायत चुनाव के लिए बनाए जाने वाले बजट गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतगणना में एक प्रखंड के मतों की गणना के लिए अधिकतम 14 टेबल लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मतगणना की तिथि के लिए सभी प्रखंडों के मतपेटियों, मतगणना कर्मियों, पदाधिकारियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए जाने का निर्देश दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया उद्घाटन। कहा, खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से अग्रणी राज्यों में शुमार होगा झारखंड। हजारीबाग में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। गिरिडीह में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, आम आदमी का भला इस सरकार से संभव नहीं। और राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। गठित बेंचों में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का किया गया निष्पादन। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। खेतों की हरियाली से सड़कों की रफ्तार तक, ऊर्जा के संचालन से सुरक्षा के एहसास तक, शिक्षा के आधार से तकनीक के संचार तक, आपके दिए आयकर से हो रहा है निर्माण आत्मनिर्भर भारत का। पहुंच रही है योजनाएं जन जन तक। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य अदा करें।
कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज और वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस